उसका नाम है अन्नू। अन्नू के मेरी ज़िंदगी में आने से पहले ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी ना लवर थी, जबकि मेरी बाइक रॉयल एनफील्ड थी। कभी कभी जब मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता हूँ, जब भी मैं जिम में वर्कआउट करता हूँ, वैसे मैं हैदराबाद में रहता हूँ। जब कभी मैं बाइक पर कहीं जाता हूँ तो सोचता हूँ कि कोई लड़की मेरे साथ हो। बीटेक कंप्लीट कर चुका हूँ और जॉबलेस हूँ, और ना चाहते हुए भी मार्केटिंग की जॉब कर रहा हूँ। मैं अपनी सारी सैलरी अपनी बड़ी बहन को दे देता हूँ। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी दीदी ही मेरे माँ बाप हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद है सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करना। इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर कोर्स भी कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई एक बार मिलता है तो मैं उसे जिंदगी भर बिल्कुल भी नहीं भूलता हूँ। हेलो, अब कभी भी समोसा। छी छी, क्या है? हाँ, बेटी, श्रावण महीना आने वाला है। मैं इसके लिए बहुत अच्छे डिजाइन के कपड़े लेना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, वैसे अंकल क्या करते हैं? अंकल रियल एस्टेट में काम करते हैं। ओह, तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक्चुअली हम लोग यहाँ पर सेटल हो गए हैं। सॉरी बेटी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। लक्ष्मी, कस्टमर के लिए पानी लेकर आओ। एक बार मैं उसको अपने अपार्टमेंट के पास देख रहा हूँ। वो भी हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आती है।
हाँ दे, बोल बोल बोल। चलो जाओ यहाँ से, ये हमारा ग्राउंड है। चलो चलो जाओ, निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। ये हमारा ग्राउंड है। दादागिरी दिखाओगे? हाँ, तू जाके लड़ोगे खेल हमसे? हम पहले खेल रहे थे यहाँ पे। जाके चलो फील्ड चलो हटो, चलो जाओ तुम लोग, तुम पीछे हटो रे। चलो पीछे हटो। निकलो निकलो, तुम हाँ, यहाँ चल, से निकलो। चल उधर जा, तू भी निकल रे, पीछे रह। ये ग्राउंड चलो। हमारा है। ग्राउंड हमारा है, हम खेलेंगे। चलो देखते हैं कौन क्या करता है। चलो ला बैट मुझे दे। क्या कर रहा है? बेसिक सी बात है, हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। निकलो यहाँ से। अरे मैं डरा रहे थे, क्यों मार रहा है? समझ नहीं आता क्या? अरे, निकल। ये हमारा ग्राउंड है, हम खेलेंगे। वही नहीं खेलेंगे। हट पीछे। अरे लड़ाई झगड़ा बंद करो। सुनो सुनो, भागो 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 भागो, पुलिस आई। भागो 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 भागो। या श्योर, जरूर कर सकती हो। थैंक यू। वेलकम। हाय, तुम बैठो। ये अनु है, हमारे अपार्टमेंट में रहने आई है। हाय अनु, हाय। मैं जानता हूँ ये हमारे कॉलेज में ही है। ओह, तो एक दूसरे को जानते हो? हाँ हाँ, सेम कॉलेज। अच्छा अच्छा। बस अब तक हमारी बातचीत नहीं हुई थी। ओह, तुम्हें पता है ये मदुरई से आई है। इस लड़की को फैशन डिजाइनिंग में बहुत दिलचस्पी है और इसके पिता का चावल का मिल है। अच्छा, चावल का मिल। मैं अभी आता हूँ। ओके ठीक है, ध्यान रखना। हाय अनु, तुम्हारा डिजाइन का काम खत्म हुआ क्या? ओके, कोई नहीं।
हाँ भाई, तू भी इसको ऐसे ही कर लेना। देख भाई, अन्नू आ रही है। हाँ यार, आ तो रही है, लेकिन अभी मैं इससे कैसे बात करूं? हे! हाय। ये मेरा रूममेट है। अच्छा। क्या काका, सब ठीक ठाक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। अरे रामू, कैसा है? हाँ, वो यहीं है, बातें कर रहे हैं। चल ठीक है। घर में ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है काका। तुम सबको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। नमस्कार। माघ महीना, इस महीने की महाशिवरात्रि में भगवान की आराधना करने से मन आ गई माफी बेटी, तू फल जा, भगवान खाना से खा ले, मिलता है। अंदर रखा है। इसलिए आप सदैव परमेश्वर की आराधना में लग जाएं। ये भी हो गया, मैं ये भी देखूं हो क्या? गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट। लक्ष्मी, जी दीदी। ये नीचे रहने वाली गीता को पैक करके दे देना। ठीक है दीदी। और हाँ, रुको लक्ष्मी। अनु, ये लक्ष्मी को दे देना। ये भी गीता को ही देना, ठीक जी है ना? दीदी। अनु, योर मटेरियल्स। दिस इज जावा। ये एडवांस जावा है एंड .NET। एक बार तुम चेक करके देख लेना, सब ठीक है ना? आप क्या कर रही हो? तुम्हें पता है, ये ड्राइंग अनु ने की है। इसने बनाई? इसको ड्राइंग भी आता है? अच्छा दीदी, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। हाँ, मैं निकल रहा हूँ। ओके, बाय। ध्यान रखना। हेलो हेलो, कौन? मैं अनु। हाँ अनु, मटेरियल देने के लिए थैंक यू सो मच। उसके लिए थैंक्स की क्या जरूरत है? मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, प्लीज। श्योर, क्यों नहीं। ओके, थैंक्स अश्विन। इट्स ओके। बाय। बाय अनु। हेलो। हाँ नैना, हाँ मामा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? सासू माँ कैसी है? वो भी बहुत अच्छी है। ओके। अच्छा नैना, कीर्ति की शादी के बारे में। हाँ, मैं जानती हूँ कि उसकी शादी करनी है। कोई अच्छी लड़की तो मिले। हाँ, उसी विषय में 2 दिन के लिए हैदराबाद आने की सोच रहा हूँ। लड़की भी बोल रही है कि लड़के को देखना है। हाँ मामा जी। तो अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई की तारीख रख लेंगे। ठीक है मामा जी, फोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है मामा जी। तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे भाई को देखने के लिए 2 दिन के बाद लड़की वाले आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मंगनी कर देंगे। मैं चलती हूँ अभी। हाँ ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ए, इधर आके बैठो। तुम्हें पता है, आज मामा जी का फोन आया था और मामा जी कह रहे थे क्या कि कह वो रहे थे मामा कीर्ति जी? को साथ लेकर आएंगे तुम्हारी और कीर्ति की शादी करने के लिए।
सब ठीक रहा तो मंगनी कर देंगे। इतनी जल्दी क्या है शादी की? इतना क्या सोच रहे हो? मामा जी हमारे अपने ही तो हैं, शादी कर लो ना। सबसे पहले तो दीदी मुझे एक डिसेंट जॉब चाहिए और मेरा पैकेज साल भर का कम से कम 10 से 15 लाख होना चाहिए और हर महीने लगभग 1 लाख रुपए। और ऐसा होने के बाद शादी करूंगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ और मुझे लगता भी यही है। बाकी जैसा आप ठीक समझती हैं देख लीजिए अपने हिसाब से। कोई बात नहीं, वो सिर्फ तुम्हें देखने आ रहे हैं। अगर पसंद आए तो हाँ कर देना, वरना मना कर देना। तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। दीदी ऐसे किसी को बार बार बुलाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। एक बार जब जॉब अच्छी लग जाएगी तो लड़की भी देख लेंगे, ठीक है ना? सच बताओ, किसी और से प्यार तो नहीं करते हो? हाँ? मुझे कौन प्यार करेगा दीदी? कोई बात नहीं, मैं बता आपको दो बताए मुझे। बिना भी कैसे रह सकता हूँ दीदी? तुम बताओगे तभी सुनूंगी ना। ठीक है, मैं मामा जी से कुछ बोलती हूँ। थैंक्स दीदी। आ गए क्या वो लोग? ठीक है, मैं भी आ ही रहा हूँ। क्या हुआ यार अश्विन, तुझे आज तक इतने टेंशन में नहीं देखा। क्या बताऊं यार तुझे, आज मुझे कुछ ज्यादा ही सरदर्द हो रहा है। क्या करूं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कल अनु भी इंस्टीट्यूट में चुपचाप चली गई और लैब में भी मैंने उससे बात करने का ट्राई करा, उसने बात ही नहीं करी। वो मुझे इस तरह से अवॉइड कर रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। मैं मेंटली बिल्कुल ठीक फील नहीं कर रहा। शाम को टेरेस पर गया तो उसको फोन लगाया, देखा तो वो सामने ही थी। मैंने जब उससे सामने से पूछा ऐसा क्यों कर रही हो, उसने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया और वहां से रोते हुए चली गई। मैंने उसे आवाज भी लगाई लेकिन वो रुकी नहीं। लगता है कि वो किसी मेंटल प्रेशर में है। अगर वो मेरा फोन उठाए तो मुझे पता भी लगे, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है यार। अच्छा वो सब छोड़ो यार, हम लोग पीते हैं। Cheers. चीयर्स। हेलो। हेलो। अनु तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो? अ- परसों तुम रोते हुए मुझे अवॉइड करके चली गई। मैं इसका क्या मतलब समझूं? मैं इस वजह से बहुत मेंटली डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी बहन तुम्हारी शादी की बातें कर रही थी, तब से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अश्विन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। लेकिन अभी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आई लाइक यू सो मच अश्विन। ओके बाय। हाँ अनु। मैं ब्यूटी पार्लर के पास हूँ, तुम मुझे पिक कर सकते हो क्या? हाँ कहाँ पर? यही अपना स्ट्रीट कॉर्नर के पास। कॉर्नर के पास? आज कोई खास दिन है क्या? तुम आओ, मैं बताती हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ, आके बात करता हूँ। ओके।
हाय अनु, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ठंडी हवा चल रही है इसलिए टेरेस पे आई हूँ। कल पार्क में मिलते हैं। ओके। ओके, आइसक्रीम खाओगी क्या? आइसक्रीम? या, आई लव इट। ओके, कौन सा फ्लेवर? वेनिला। एक्चुअली तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाओ, वाओ। तुम गैस करो, मैं देखता हूँ कि तुम गैस कर पाती हो या नहीं। आई थिंक पहले गैस करो। ठीक है, अब ओपन कर लो। लो मुझे दिखाओ, मैं इधर से। हाँ ऐसे ही। ओह, हाँ, आराम से आराम से। अच्छा लगा ना? वाओ, पसंद आया? सो ब्यूटीफुल। अच्छा है ना? तुम पे अच्छा लगेगा। ओह, बहुत अच्छा है, सुपर। मैं लगा दूँ? इस वाले में। ठीक है ना? सुपर, ब्यूटीफुल। थैंक हैप्पी यू। बर्थडे। हाय अनु, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर पर हूँ। तुम मुझे दिखाई नहीं दी और मैं बोर हो रहा हूँ, इसलिए तुम्हें फोन किया। एक्चुअली तुम्हें मालूम नहीं है, कल मेरा बर्थडे है। हाँ, कल हम बाहर जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। थोड़ा टाइम मैनेज कर लेना। या श्योर। कल मेरे पेरेंट्स गांव जा रहे हैं, मेरे पास टाइम ही टाइम है। वेरी गुड। मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में? बताओ ना। हे, हाँ? ओह, तुम बहुत शरारती हो। तुम ये मटेरियल लेकर आई हो? तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया? ओहो, ग्रेट। अरे रुको, अरे रुको ना। ओह, नाइस। ए दिखा, नहीं, मैंने कहा नहीं, ना माँ, मुझे देखने कुछ दे नहीं। लैपटॉप। दिखा ना, माँ, दिखा ना, कुछ क्या नहीं है। छुपा रही है? माँ, छोड़ो ना, छोड़। प्लीज माँ। क्या छुपा रही थी तू? ये लड़का अश्विन है ना? सरला का भाई है ना? नहीं। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे उसके बीच में क्या चल रहा है? तुम्हारे बीच ये सब कब से चल रहा है? तुझे अपने माँ बाप का डर नहीं है? मैं अश्विन से प्यार करती हूँ माँ। खींच के कान के नीचे मारूंगी ना। एक तरफ तो हम तेरे लिए शादी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और तुम ये सब क्या कर रही हो? ये जो एमपी है, इसने मुझे बचपन से गोद में उठाया है।
इसके लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है और मुझे इससे शादी का कोई इंटरेस्ट नहीं है माँ। ये बात अगर तुम्हारे पिता को पता चली ना तो हम दोनों को जिंदा मार देंगे। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ये सब पागलपन छोड़ दो। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी एमपी के लड़के के साथ इसी साल शादी और मंगनी होगी। पहले ये तुम पागलपन छोड़ो, मैं सरला से बात कर लूंगी। चलो। हमारे पास भविष्य की एक योजना है। तुम्हारी लड़की क्या कर रही है तुम्हें कुछ पता भी है? घर में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता भी है? तुम बस फोन और बिजनेस में ही बिजी रहते हो। तुम्हारी बेटी क्या क्या गुल खिला रही है जाकर उसके लैपटॉप में देखो। प्यार में पड़कर आवारा की तरह घूम फिर रही है। उसको घर की इज्जत की कुछ पड़ी ही नहीं है, इसलिए हमको ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अरे वो सब ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम कॉफी लेकर आओ। मैं कहती क्या हूँ, तुम सुनते क्या हो? मैंने बोला ना कॉफी लेकर आओ। तुमसे बात जाओ, करना जाओ। दीवार से बात करना एक जैसा ही है। सब मेरे कर्म में लिखे हैं। गुड मॉर्निंग एमपी साहब। गुड मॉर्निंग। अरे एमपी साहब, बेटी की शादी के बारे में बात करनी है। मुझे पता है किस बारे एमपी में साहब, बात कर रहे हो। बेटी की शादी के बारे में बात करनी थी। बस आप ही की वजह से रुके हुए हैं। मैं सोच रहा था इसी महीने में एंगेजमेंट कर देंगे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छी बात है भाई साहब। बहुत अच्छा है एमपी साहब। इलेक्शन के चक्कर में थोड़ा हाँ busy हाँ हाँ हूँ। हाँ, अरे एकदम सही बोले आपने। मुझे पता है आप बिजी हैं। फिर ऐसा करते हैं, कोई शुभ मुहूर्त देखकर सगाई करवा देते हैं। हाँ, आने वाले 4 दिनों में बहुत अच्छा मुहूर्त है। अगर आप बोले तो एंगेजमेंट कर देते हैं, क्योंकि माघ महीना बहुत शुभ होता है। एंगेजमेंट कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ऐसा ही एमपी करेंगे। साहब। ठीक है, फोन रखता हूँ अभी। हाँ हाँ एमपी ठीक है साहब। तैयारी शुरू कर दो। हाँ हाँ एमपी साहब, थैंक यू एमपी साहब। ओके ओके ओके। अगर मैं आपको पिकअप कर लूंगा, 1 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा एमपी साहब। राइट। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। आपको भी होगी ना एमपी ठीक साहब? है, आते हैं बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना बेटी। 4 दिन बाद तुम्हारे लिए जो अच्छा है वही मैं करूंगा बेटी। मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ ना। ओके पापा। हे अनु, नई जॉब का ऑफर लेटर देखो। आज मैं कितना खुश हूं तुम्हें पता भी है। मैं कब से इस जॉब का वेट कर रहा था। ये मेरी ड्रीम जॉब थी। पर एनम 10 लाख रुपए, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? अनु, क्या हुआ बोलो ना। इतनी अच्छी गुड न्यूज सुनाई, सबसे पहले तुम्हें ही सुनाई, तब भी खुश नहीं हो क्या? इतनी खुशी की बात है और तुम ऐसे उदास बैठी हो। बात क्या है अनु, बताओ ना। ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो तुम? तुम बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? तुम हमेशा ही चुप रहती हो। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें नहीं लगता क्या कि बहुत ज्यादा हो रहा है? इतनी देर से चुपचाप बैठी हो। कैसे बताऊं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मेरे पापा मेरे लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मुझे भूलना होगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मेरे पास अच्छी जॉब है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, और घर में भी सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे क्यों कह रही हो? ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल मैं अपनी बहन के साथ तुम्हारे घर आता हूँ शादी की बात करने। नो 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 नो, ऐसा कभी मत करना। हम तुम्हारे घर में आके शादी की बात करें तो मुझे टाइम पास समझती हो? मेरे पापा ने मेरी शादी एमपी के लड़के के साथ फिक्स कर दी। 4 दिन बाद एंगेजमेंट है। तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हें अगर कोई देखता भी है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है, तुम्हें समझ में आ रहा है? अनु, तुम कह रही हो तुम किसी और से शादी करने वाली हो? एक बात बताओ, हमारा प्यार सच्चा नहीं है? हाँ, वैसे तो पता चल रहा है मुझे कि हमारा प्यार झूठा है। अगर सच्चा होता तो ऐसे नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी की बहुत इज्जत है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर तुम्हें अपने पिता पर गर्व है तो मेरे प्यार पर नहीं कर सकती? मैं ही क्या, मेरे जैसे 10 लड़के आएंगे, तब भी तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती।
मैं समझ सकता हूँ तुम्हें एक अच्छी इमेज का लड़का चाहिए, लेकिन अच्छी इमेज का लड़का क्या तुम्हें प्यार करेगा मेरे जैसे? अनु लोग प्यार में मर भी जाते हैं। अश्विन, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। और तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही हो, मुझे इससे तकलीफ नहीं होगी क्या? ऐसे मत कहो, मैं अपने पिताजी के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? तुमने मुझे समझने की कोशिश भी नहीं Please, करी। तुम समझने की प्लीज छोड़ो मुझे। मैं सब समझता हूँ, प्यार जब सच्चा होता है तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। अन्नू से मेरा ब्रेकअप हो गया यार, बहुत दर्द हो रहा है भाई, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूं मैं? अरे बस भी कर यार। हाँ? छोड़ो मुझे। बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने जिससे प्यार किया वो किसी और से शादी कर रही है। इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ होती है, पता है। किसी को इतनी गहराई से प्यार नहीं करना चाहिए, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। किस तरह से मैं तकलीफ झेल रहा हूं ये मैं ही जानता हूं, तुम नहीं समझ सकते हो। हमने एक पुरुष के रूप में जन्म लिया, औरत के रूप में नहीं लिया भाई। हाँ, औरत क्या जाने एक आदमी का गम। ये जिंदगी है ही ऐसी, लात मारना चाहता हूं मैं ऐसी जिंदगी को। नहीं चाहिए मुझे ये, इससे तो मरना ही बेहतर है। मैंने तो प्यार किया, मैंने कभी उसे आज तक एक थप्पड़ तक नहीं मारा। और वो कह रही है कि वो किसी और से शादी करने वाली है। सोचो मुझ पे क्या बीतेगी, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। पहले बोलती थी कि तू नहीं तो मैं मर जाऊंगी, और अब देखो, अब किसी और से शादी करने जा रही है। यही था क्या उसका प्यार? तो ऐसे प्यार का क्या फायदा? इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। आजकल के यंग जनरेशन प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। ऐसी एक खबर हमारे पास भी है। इसी के चलते ही एक नौजवान लड़के की हत्या कर दी गई। आंध्र प्रदेश के एक गांव में घटी एक घटना ने सभी को दहला कर रख दिया। एक प्रेमी लड़की के पिता विजय कुमार ने अपनी लड़की के प्रेमी को मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना से गाँव के लोग दहशत में है। विजय कुमार की तलाश जारी है। डन। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। वो इधर से ही आएगा, तुम लोग तैयार रहना। तू इधर से आना, ठीक है ना? होशियार रहना। हाँ, वो आ गया। जाओ रे, पीछा करो। कौन हो तुम लोग? क्यों मार रहे हो मुझे? पकड़ो रे से, पकड़ो।
मारो मारो इसे, जिंदा मत छोड़ो, मारो। सर, हो गया सर। मैं अभी पुलिस स्टेशन के पास ही खड़ा हूँ सर। पैसे भेज दीजिए सर। बता, मुझे मारने के लिए तुझे किसने भेजा? बता, मुझे मारने के लिए तुझे किसने भेजा? जल्दी बता, बता जल्दी। बताता। अनु के पिता ने। अन्नू के पिता ने? अन्नू के पिता? अगर मैं मर गया तो वो दूसरे लड़के से अन्नू की शादी कर देंगे। अभी तक खून बह रहा है। मेरे भाई, एक बार आँख खोल के देखो भाई। भाई, हमारे माँ बाप भी नहीं है। अब तू भी मुझे अकेला छोड़कर जाएगा क्या? तेरी ऐसी हालत किसने की है? एक बार बता भाई, उठना। मेरा भाई। मेरा भाई। भाई उठ जा। लक्ष्मी देख, मेरे भाई की क्या हालत हो गई है। भाई, शांत हो जाओ दीदी, सब बेटी। बेटी, बहनों, ये क्या हो गया बेटा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? जरा देखिए। कंडीशन बहुत सीरियस है इनकी। हम पूरी कोशिश करेंगे, 24 घंटे के बाद ही कुछ बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को किसी तरह से बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को किसी तरह बचाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की। अभी हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। मेरे और भी पेशेंट हैं, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। ध्यान ठीक। रखो। बेटी अनु, देखो बेटी, अनु अपनी माँ को देखो। अनु, अनु, अश्विन, अनु, माँ, मुझे देखो। अश्विन, अनु, अश्विन कहाँ है माँ?
अपनी माँ को देखो अनु। देखो जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसको हम अश्विन के पास लेकर चलते हैं, लेकर चलते हैं। प्लीज लेकर चलिए ना। हाँ ठीक है, चलो। अश्विन, अरे भाई, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता देखो मत मेरे करो। भाई की क्या हालत कर दी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ना जाने कितनी पुरानी यादें मेरे अंदर भरी हुई हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि फिर भी बहुत सारे लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं।